हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मैं दीप अरोड़ा। जैसे कि कमिटी टाइमिंग्स था 5 o'clock का, और हमारे साथ मिस जिया सिंह जो कि अल्बर्टा से लाइव है, और साइप्रस कॉलेज को शी इज रिप्रेजेंटिंग, एंड शी इज इंटरनेशनल एनरोलमेंट मैनेजर, और शी इज हैविंग वास्ट एक्सपीरियंस। और आज का जो क्वेश्चन राउंड है ये बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है, क्योंकि इसका बेसिक रीजन बताता हूँ मैं क्यों ये मैं जो ये सेशन है ये इतना तेज तीखा क्यों होने वाला है। इसका एक रीजन है, बेसिक रीजन है कि साइप्रस कॉलेज एलएमआई के बेस्ड पे यूएसपी है, मतलब एलएमआई है तो साइप्रस है, और बहुत बढ़िया कर रहा है। हमने इसकी रियलिटी को जानना है कि जो एलएमआई 30-40 लाख रुपए की है वो साइप्रस कॉलेज इसको कैसे कंपनसेट करता है। थोड़ा सा तीखे क्वेश्चंस मेरे आएंगे, और मैं जिया मैम से भी उम्मीद करूंगा कि क्योंकि ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स के हैं, पेरेंट्स के हैं, मुझे थोड़ा सा तीखा क्वेश्चन इसलिए करना पड़ता है क्योंकि वो क्वेश्चन मुझे पूछे जाएंगे तो रादर इट वुड बी गुड कि मैं आपसे ही पूछ लूं, है ना। सो बिल्कुल। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि व्हाई द नेम साइप्रस। ये साइप्रस के मिलता जुलता नाम है, तो इसके बारे में बताइए, फिर आगे चलते हैं। सर साइप्रस, सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए, सो आई हैव दिस सेशन अ बिट ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी। सो दीप जी, मैं इंग्लिश में शुरू करूं या हिंदी में, आप मुझे बता दीजिए। आपके ऑडियंस कैसे कनेक्ट करेंगे? जी, दोनों ही मिक्स ऑडियंस है, हिंदी में भी जानते हैं और इंग्लिश में भी जानते हैं, आप दोनों को मिक्स कर सकती हैं अकॉर्डिंगली। जी प्लीज कैरी ऑन। परफेक्ट। सो साइप्रस के बारे में सबसे पहली चीज तो ये कि हम साइप्रस यूरोप वाले साइप्रस नहीं है। we are based in Canada। हमारी स्पेलिंग बहुत डिफरेंट है। we are CYPRESS। जिस तरीके से इंडिया में प्रदेश होते हैं वैसे ही कनाडा में काउंटी होता है। तो साइप्रस इज नेम्ड आफ्टर अ काउंटी इन कनाडा विच इज अ नेम ऑफ अ प्रदेश इन कनाडा। सो साइप्रस के नाम पे एक काउंटी है कनाडा में जिसके नाम पे हमारा कॉलेज बेस्ड है। सो दैट्स हाउ वी गॉट अ नेम फ्रॉम। या बिल्कुल। जब मैंने साइप्रस लिखा तो लोगों ने कहा कि ये साइप्रस से आप डायरेक्ट बात कर रहे हो कंट्री से, तो मैंने कहा नहीं, ये साइप्रस कॉलेज है। तो मैम आपको ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन, प्रोग्राम बता दीजिए, और साथ साथ में जो आपने एक बहुत बढ़िया बात जो मैंने आपके ऑनलाइन जो वेबसाइट है वहां पर भी पढ़ी है कि एक स्टूडेंट 8 महीने में यदि वो कोर्स कंप्लीट करता है, 4 महीने की इंटर्नशिप है, और उसको जब 2 साल का एलएमआई मिलता है, एलएमआई मिलने के 6 महीने बाद वो एलिजिबल होता है पीआर के लिए। ये बहुत मुश्किल चीज समझने वाली है, ये समझा दीजिए। आपके पास 3-4 मिनट है, तो प्रोग्राम्स प्लस एलएमआई ये दोनों बता दीजिए, तो हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे व्यूअर्स को ये चीज बहुत क्लियरिटी से में समझ आनी चाहिए, प्लीज। सबसे पहले तो साइप्रस कॉलेज की थोड़ी सी हिस्ट्री हम देखेंगे कि साइप्रस कॉलेज जो एलएमआईए की हम बात करते हैं, एलएमआईए जब हम बात करते हैं तो जॉब्स की बात होती है। तो किस तरीके से साइप्रस कॉलेज वो जॉब्स के साथ कनेक्शन बनाता है, इसके लिए हिस्ट्री थोड़ी सी देखते हैं कि वी आर नॉट अ न्यू कॉलेज, वी आर ऑपरेटिंग सिंस ईयर 2001। और सिंस 2001 हमारे पास स्टूडेंट्स जो आते हैं, कनेडियन स्टूडेंट्स, वो ऐसे आते हैं जिनकी जॉब्स जो है वो कनाडा में छूट जाती है। तो जैसे माइनिंग एक एरिया है, माइनिंग में जॉब जब किसी की छूट जाती है तो गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है कि आप अपने आप को अपस्किल हमारे पास वापस आओ। यहाँ क्या होता है कि हम स्टूडेंट को अपग्रेड करते हैं स्किल्स के साथ, और हम उसको वापस लेकर आते हैं इंडस्ट्री में, और हम उसको प्लेसमेंट देते हैं। तो पढ़ाना, स्किल करना और प्लेस करना, इट्स अ पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम। ओके, सो इसलिए जॉब्स के साथ कनेक्शन और एम्प्लॉयर्स के साथ कनेक्शन हमारा काफी लंबे टाइम से है। जो एलएमआईए की आप बात कर रहे हो दीप जी, वो हमारे सारे प्रोग्राम्स के साथ नहीं है। और मैं बोलना चाहूंगी कि ये सेशन एक्चुअली उनके लिए है जो हॉस्पिटैलिटी में अपनी करियर बनाना चाह रहे हैं। सो एलएमआईए का सपोर्ट या जॉब अपॉर्चुनिटी का सपोर्ट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटैलिटी प्रोग्राम के लिए ही है। रीजन बड़ा सिंपल है कि हम जिस सिटी में हैं, आवर सिटी इज मेडिसिन हैट और प्रोविंस इज अल्बर्टा। जिस सिटी में हम हैं ये एक टूरिस्ट प्लेस है, इसकी पॉपुलेशन बहुत कम है, एंड द मैजिक पार्ट अबाउट दिस पर्टिकुलर सिटी इज यहाँ पर काम करने के लिए लोग अवेलेबल नहीं है। तो जब हम स्किल शॉर्टेज को समझते हैं कि कौन सी सिटी में स्किल शॉर्टेज है, तो हमारी सिटी में आज के दिन पे शेफ की और किचन में काम करने वालों की स्किल शॉर्टेज चल रही है। सो व्हाट वी डू विद द स्टूडेंट इज वी ट्रेन देम फॉर अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, लाइक 8 months की ट्रेनिंग है। वैसे ये प्रोग्राम 2 साल का है, लेकिन इनिशियली 8 months की ट्रेनिंग के बाद हम बच्चे को अश्योर्ड प्लेसमेंट दे देते हैं
ऐसे एम्प्लॉयर के पास जिसके पास LMI अप्रूव्ड जॉब ऑफर्स अवेलेबल है। ठीक है, सो दिस इज द मैजिक ऑफ दिस प्रोग्राम। बिल्कुल ठीक है। ये जो कलरी मैनेजमेंट का भी कोर्स है, ये साथ ही है या अलग अलग कोर्स कराते हैं आप? सब ये 2 प्रोग्राम को क्लब करके एक प्रोग्राम बनाया गया है। फर्स्ट ईयर हमारा culinary आर्ट है जिसको कुक पीरियड 1 कहते हैं। सेकेंड ईयर हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है जिसको कुक पीरियड 2 कहते हैं। सो कनाडा में अगर आपको शेफ बनना है तो आपको 3 साल करने पड़ते हैं। 2 साल हमारे प्रोग्राम में है, जो आपको जिसका LOA आपको जो इशू होगा स्टूडेंट को, वो 2 साल का इशू होता है। बट फर्स्ट ईयर करते ही हम स्टूडेंट को प्लेसमेंट्स देना शुरू कर देते हैं। ओके, सो पर्टिकुलर जो प्रोग्राम होगा वो कलरी मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटैलिटी को मिला के है या सिर्फ कलरी मैनेजमेंट है या हॉस्पिटैलिटी का है? ये थोड़ा मिलाकर है। प्रोग्राम दोनों मिलाकर ही है, लेकिन स्किल शॉर्टेज जो है वो culinary आर्ट की है। तो स्किल शॉर्टेज में आने के लिए आप सिर्फ फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके उसमें फिट हो सकते हो। बिल्कुल ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक्यूट जो लेबर शॉर्टेज है वहां पर, उसका बेनिफिट ले सकते हैं स्टूडेंट कि जिन्होंने 1 साल की पढ़ाई, मतलब देखिए यहाँ पर कॉपअप भी है, आपको एश्योर्ड प्लेसमेंट मिलती है साइप्रस कॉलेज अल्बर्टा मेडिसिन हेड, जो कि साउदर्न पार्ट में है अल्बर्टा के। वहां से मैं इसको ना एक छोटी सी बात को 2-3 मिनट की एक स्टोरी है उसमें कोलेट करता हूँ। मुझे लगता है कि ये इस पे कोलेट हो जाएगी। एक बार की बात है कि एक जो एक फैक्ट्री का मालिक था, वो जूती बनाने का काम करता था, शूज बनाने का काम करता था। उसने एक पर्सन को भेजा अपने डायरेक्टर को कि तुम एक कंट्री पे जा और वहां पर देख कि वहां पर जो शूज है उनकी कितनी इंपॉर्टेंस है। वो हमारी जो कंपनी है वो शूज की वहां पर चलेगी नहीं चलेगी। वो दूसरा बंदा देख के आया, सारा सिनेरियो किया और वापस आ गया। वो कहता है कि सर यहाँ पर काम नहीं चलने वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत गरीब लोग हैं, किसी के पास चप्पल नहीं है, किसी के पास जूती नहीं है, यहाँ पर काम चलेगा नहीं। उसने एक सेकंड पर्सन को भेजा। सेकंड पर्सन ने जब देखा, उसने ये देखा कि किसी के पास जूती नहीं है, चप्पल नहीं है, बूट नहीं है, शूज नहीं है, तो यहाँ पर तो काम बड़ा चलेगा। तो वो जब अपने डायरेक्टर के पास आया, उसने कहा कि सर यहाँ पर आप फैक्ट्री लगा दीजिए, यहाँ पर काम बहुत चलने वाला। तो मुझे लगता है ये कोरिलेट यहाँ पर करेगा कि अभी मालूम है कि लेबर की शॉर्टेज है, यहाँ पर तो लोगों की जरूरत है। अब लोग जाते हैं वैंकूवर, टोरंटो, यहाँ पर ऑलरेडी फुली फिल्ड है और जॉब्स लेना वहां पर इतना आसान नहीं है। लोग 5-5 साल ले लेते हैं पीआर लेने में। तो साइप्रस कॉलेज का ये एक बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा। और होता है कि एक स्टूडेंट जो 1 साल की पढ़ाई करता है, जिसमें उसने 8 महीने की स्टडी करनी है, 4 महीने की इंटर्नशिप है, उसके बाद LMI है, जिसको यू कैंट इमेजिन कि लोग 30-40-50 हजार डॉलर तक लगा रहे हैं LMI, जो लेबर मार्केट इंपैक्ट असेसमेंट है, जो ASDC डिपार्टमेंट इशू करता है। तो LMI ये कोई लेना इतना इजी नहीं है। तो साइप्रस कॉलेज इसकी एश्योरिटी देता है। मेरा क्वेश्चन साथ में चलेगा। तो डू यू फील कि साइप्रस कॉलेज इसकी गारंटी देता है कि हाँ भाई LMI मिल जाएगी आपका स्टूडेंट आने की देर है, बस हम तो उसको LMI भी देंगे और PR भी करवाएंगे? तो ये आपकी गारंटी देती हो आप इस चीज की मैम? सर, गारंटीड वर्ड बड़ा रिस्की वर्ड है एक्चुअली। तो गारंटी तो हम अपनी नहीं दे सकते। तो ये वीजा और LMI ये तो बहुत ही डिफिकल्ट चीज है आज के दिन पे। सबसे पहले एक चीज समझिए दीप जी कि LMI जो है ना, ये बिल्कुल एक वीजा प्रोसेस के जैसा है। जिस तरीके से हम एक ऐसे स्टूडेंट को जिसकी 8 बैंड्स है IELTS में, हम उसको गारंटी नहीं दे सकते वीजा की, सिमिलरली हम IELTS ये LMI के प्रोसेस में गारंटी नहीं दे सकते। बट ऐसा है कि हमें पता है या आपको पता है कि एक ऐसा स्टूडेंट आपके पास आ रहा है जिसके फंड्स पूरे हैं, जिसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी है। आप उस स्टूडेंट को बोलोगे कि हाँ मुझे लगता है कि तेरा 100% वीजा सक्सेस की चांसेस है। सिमिलरली जब मेरा स्टूडेंट वो जॉब रिक्वायरमेंट में पूरी एलिजिबिलिटी के साथ फिट हो जाता है, तो हम उसको LMI एप्लीकेशन स्टार्ट करवाते हैं। हमें पता है कि वो सक्सेसफुल हो जाएगा, इट इज अ ट्रूथ, बट देर इज नो टर्म नोन एज गारंटी इन इट। गारंटी तो हम कनाडा से डिक्शनरीज में है ही नहीं कुछ भी गारंटी वर्ड। वी कैन यूज द वर्ड अश्योर्ड, बिकॉज अश्योरिटी उसको कहते हैं कि जो अभी तक सक्सेस होता हुआ आया है वो फ्यूचर में भी सक्सेस होगा। बिल्कुल ठीक है। तो हम उनकी जो पास्ट हिस्ट्री है, वी कैन शो द पीपल दैट दे हैव गॉट द LMI एंड दे हैव गॉट द PR, सो these kind of people are there in front of you. We have made the history and you can be one of them. Am I right or not? Absolutely. So we have good number of students who have went there since 2017. They are in the process of PR. Somebody have already done their PR. Some of them are in the track of getting the PR. Yes, we do. जी। और पंजाबी लोग कितने वहां पर, पंजाब से या नॉर्थ इंडिया से कितने लोग आपके पास है? सर अभी सच्ची बताऊं तो दिल्ली के और पंजाब के ही स्टूडेंट ज्यादा है,
We have lot of students from China and South Africa, but India की अगर हम बात करेंगे, so we were targeting places like Delhi and Punjab. अब हम हैदराबाद और साउथ मूव कर रहे हैं, लेकिन अभी की जो ट्रेंड है वो पंजाब की ज्यादा ही है। अगर आप मुझे बोलोगे कि आपके स्टूडेंट्स को किसी स्टूडेंट से बात करनी है, तो काफी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पंजाबी निकल आएंगे उसमें। ठीक है, मुझे लगता है कि लेट्स सपोज मेरा कोई स्टूडेंट आपकी तरफ जाएगा तो वो ये एक बात जरूर करेगा कि मुझे वहां पर जिनको एलएमआई मिली है उनसे बात करवा दो, जिनको पीआर मिली है उनसे बात करवा दो। यू हैव टू बी गेट रेडी कि आप मुझे आपको नंबर देना पड़ेगा या कुछ आपको वीडियो शो कर देना हमें, ताकि दिखा दें कि भैया इनको भी एलएमआई मिली है तो तेरे को भी एलएमआई और पीआर मिल जाएगी। जी। Not only that, sir, we also have student ambassadors. तो स्टूडेंट एम्बेसडर्स जनरली होते हैं जो कॉलेज के लिए स्पीक करते हैं। दे हैव गुड फीडबैक फॉर द कॉलेज। वी हैव स्टूडेंट एम्बेसडर्स। If there is a chance wherein you get to have students who want to speak to the existing student or student who have got their LMIA, we already have their numbers. You can always take that opportunity. बिल्कुल ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये जो मेडिसिन हैट है ये अप्रॉक्सीमेटली अल्बर्टा जो कि मेन प्रोविंस माना जाता है कनाडा का, वहां से कैलगरी से माने तो कैलगरी से अप्रॉक्सीमेटली 300 किलोमीटर दूर है। तो 300 किलोमीटर दूर साउथर्न में जाना, ये स्टूडेंट सोचता है कि मुझे जंगलों में छोड़ दिया, पहाड़ों में छोड़ दिया, क्या हो गया? इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि स्टूडेंट को कोई इनसिक्योरिटी महसूस ना हो। सर एक चीज है ना कि जब स्टूडेंट, स्पेशली हम पंजाब की बात करते हैं, स्टूडेंट पूरे पंजाब को छोड़कर कनाडा चला जाता है, 7 समुंदर पार। सही। और वो इस नजरिए से जाता है कि मैं वहां सेटल हो जाऊंगा। तो उसके लिए मेडिसिन हैट लेना या कैलगरी लेने में कोई बहुत ज्यादा उसको डिसीजन मेकिंग की जरूरत नहीं है, बिकॉज स्ट्रगल तो हर जगह है सर। ठीक है, स्ट्रगल करना तो पड़ेगा। अब मेरे पास अगर एक एवरेज स्टूडेंट आता है जिसका टोरंटो में गुजारा नहीं है, वैंकूवर में गुजारा नहीं है, वो पूरे एंड ऑफ द स्टे वो वापस आएगा इंडिया, उससे बेटर तो ये है कि वो एक ऐसी प्रोविंस या सिटी चूज करे जहां पर उसको अच्छे से इन्विटेशन मिल रही है और जहां पर उसका पीआर प्रोसेस इजी है। सो मेडिसिन हैट इज अ ब्यूटिफुल प्लेस। ये कनाडा का स्विट्जरलैंड है, बाय द वे। Okay, this is a tourist place. We have millions of tourists coming to us every year. इसका फायदा ही यही है कि यहाँ पर ज्यादा लोग नहीं हैं। The reason हम LMIA के लिए स्टूडेंट को सपोर्ट कर पा रहे हैं, the reason why we are guaranteeing student jobs is only because of the fact कि यहाँ पे ज्यादा लोग नहीं है। अगर हम वैंकूवर और ब्रिटिश कोलंबिया के जैसे होते तो हमारा सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट होता। So हमें उस चीज का फायदा उठाना है, हमारे स्टूडेंट्स को उस चीज का फायदा उठाना है। तो यही बेनिफिट है कि वैंकूवर में या हम टोरंटो की बात करें तो वहां पर जो जॉब स्टेबिलिटी है वो इतनी ज्यादा नहीं है, वो तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। और मेडिसिन हैट में जैसे बताया आपने कि वुड बी वेरी इजी फॉर द पीपल एंड द सेटलमेंट चांसेस वुड बी ऑन अ हायर साइड। और अभी जैसे कहा कि वहां पर शॉर्टेज लेबर की शॉर्टेज रहती है, खासतौर पे शेफ की या जो कुलिनरी मैनेजमेंट जो कुकिंग के बेस पे वहां पर जाते हैं और उनको एलएमआई इजी मिल जाता है। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि एलएमआई का मतलब होता है लेबर मार्केट इंपैक्ट असेसमेंट। यदि कोई यहाँ पर विजिटर वीजा लेके वहां पर जाता है या वैसे वहां पर कोई वर्क परमिट लेने जाता है तो 40-50 हजार डॉलर कम से कम वहां पर कॉस्टिंग है। बट जैसे साइप्रस कॉलेज इस चीज की एश्योरिटी देता है कि वो कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेंगे। राइट और नॉट मैडम? आप कोई एक्स्ट्रा चार्ज तो लोगे? जो बस फीस है वही लेंगे? ओके, सो चार्जेस की जहां तक बात आती है, LMIA में काफी ज्यादा चार्जेस लोग एसोसिएट करते हैं। सबसे पहले चार्जेस जो मैंने सुने हैं LMIA के वो होता है कि एम्प्लॉयर कितने पैसे लेगा, कॉलेज कितने पैसे लेगा। तो ये दोनों चीजों को माइनस कर देते हैं। ना यहाँ पर एम्प्लॉयर कुछ पैसे लेता है ना कॉलेज पैसे लेता है, बिकॉज ये जॉब रियल जॉब्स है। इस जॉब को हम बना नहीं रहे हैं, इसको हम मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर रियल जॉब्स अवेलेबिलिटी है और उसमें बच्चे को ट्रेन करके हम पोजिशन में डाल देते हैं। जो फीस स्टूडेंट की लगती है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स टू नोट डाउन। जो फीस लगती है, एक तो गवर्नमेंट फीस होती है जो कि अराउंड 1100 के आसपास होती है, 1100 कैट के आसपास। दूसरी फीस जो होती है वो लॉयर की फीस होती है जो कि RCIC मेंबर्स लेते हैं। तो इट इज अराउंड 2200 डॉलर्स के आसपास। जो टोटल इनकी कॉस्टिंग आती है वो 3600 से लेकर 4000 डॉलर के आसपास आती है, जो कि ना कॉलेज को मिलता है ना एम्प्लॉयर को मिलता है। वो सीधा लॉयर के पास जाता है एंड दैट इज बिटवीन द स्टूडेंट एंड द लॉयर। वो स्टूडेंट खुद ही प्रोसेस में लेकर आता है वो पूरे फीस को। ये जो लॉयर है, दीज आर डेजिग्नेटेड बाय योर कॉलेज और ये इंडिपेंडेंट काम करते हैं? नहीं, बिल्कुल सर। वी हैव लॉयर्स, RCIC registered lawyers. They are not Indian, they are Canadian lawyers, white lawyers who are working with us. And yeah, they are working under a panel. And for every student, and
जैसे कि इंडिया में हमारे पास वीजा काउंसलर्स होते हैं, वैसे ही एलएमआईए के काउंसलर्स होते हैं जो काफी एक्सपीरियंस्ड होते हैं, बिकॉज एलएमआईए के लिए काफी काम की जरूरत होती है. इट नीड्स अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस टू स्टार्ट योर प्रोसेस फॉर एलएमआईए. So they are an experts who are doing this for very long time. So yeah, we have experienced people working for LMIA. And at the very minimal costing, I would like to say, क्योंकि जहाँ पर 30-40 हजार रुपया $30,000-40,000 जहाँ पर लोग स्पेंड करते हैं LMI पे, वहां पर $3,500 वो भी कॉलेज नहीं ले रहा. इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग कि आपने जो $1,100 जो एक एम्प्लॉयर की फीस होती है, जो कि गवर्नमेंट की फीस है, वो उसको पे करनी है, या जो आपके आरसीआईसी पीपल है उनको देनी है. तो कोई स्टूडेंट पे एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ता. एम आई राइट? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल right. बिल्कुल सही कहा सर आपने. जी जी मैम, जी मुझे ये बता दीजिए कि फीस स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पर, थोड़ा सा वो भी देख लें. बिल्कुल सर, हम फर्स्ट ईयर की बात करेंगे, बिकॉज हमारा जो ये सेशन है वो फर्स्ट ईयर को टारगेट करके है कि फर्स्ट ईयर के बाद के स्टूडेंट्स को एलएमआई अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद वो वर्क वीजा लेकर पीआर प्रोसेस करता है. तो हमारा जो टोटल फीस है वो है $16,600 कैनेडियन डॉलर्स. ओके, नाउ जब हम कलिनरी की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा कॉस्ट एडेड होती है. मटेरियल कॉस्ट होता है, यूनिफॉर्म होते हैं, टूल्स होते हैं, उनके सॉफ्टवेयर होते हैं, बहुत चीजें होती हैं. तो अगर हम ब्रेकअप देखेंगे, सो आवर ट्यूशन फीस इज ओनली 11,550 एंड द मटेरियल कॉस्ट इज अराउंड 4,780 which sums up to 16,600. ये पूरा टोटल कॉस्ट है, इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है स्टूडेंट का. क्या बात है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 12,000 की फीस ले लें और 4,000 एक्स्ट्रा जो मटेरियल है वो ले लें, तो तभी आपका 16,700 बन गया. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत नॉमिनल फीस है. बहुत. और स्कॉलरशिप दे रहे हैं आप कुछ कोविड के टाइमिंग में, कुछ कंपनसेट करेंगे स्टूडेंट्स को? सर मुझे बहुत मजा आता है जब कोई एजेंसी मुझे स्कॉलरशिप के बारे में पूछती है, बिकॉज हमारे प्रोग्राम में इतनी ज्यादा खासियत है कि हमने तो स्टूडेंट की फेवर में बात करनी है. जी, सीधी सी बात है. बिल्कुल करो सर, मैं भी स्टूडेंट के फेवर में ही बात करूंगी. इसमें देखो सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम बच्चे को कनाडा 2 साल के लिए भेज रहे हैं. जब इंडिया से हम 2 साल का प्लान बनाकर भेजते हैं तो हम 2 साल के खर्चे के बारे में सोचकर भेजते हैं. सो यहाँ पर द बेस्ट पार्ट इज, यहाँ पर स्टूडेंट 8 महीने के बाद से काम करना शुरू कर देगा. इसका मतलब ये है कि वो 8 महीने के बाद से जब हम उसको पेड प्लेसमेंट में डालते हैं, विच इज अ फुल टाइम पेड प्लेसमेंट, तब से लेकर बिल्कुल सर, आपके स्टूडेंट मुझे 90% अटेंडेंस श्योर देंगे तो मैं उनको जॉब प्लेसमेंट की श्योरिटी दे सकती हूँ. वो हो जाएगा. अब अगर मेरे पास एक ऐसे स्टूडेंट आते हैं, बिल्कुल, अब मेरे पास एक अगर ऐसा स्टूडेंट आता है जो कहता है कि मैम मैंने आपके लाइव सेमिनार देखा था और उसमें आपने बोला था कि 100% जॉब एश्योरेंस है, बट अगर वो क्लास ही नहीं अटेंड करता है, उसके पास वो स्किल्स ही अवेलेबल नहीं है जो एम्प्लॉयर को चाहिए, फिर तो उसको कोई नहीं हेल्प कर सकता, राइट? तो 90% अटेंडेंस, इट्स एन अश्योर्ड जॉब प्लेसमेंट फ्रॉम साइप्रस कॉलेज. नॉट ओनली दैट, I am very glad to tell you that Cyprus College also assists the student with part-time jobs. Good, very good. Yeah, going with a small institute, it's, you know, इंडिया में एक ट्रेंड है सर कि हमें यूनिवर्सिटीज में पढ़ना है या हमें पब्लिक इंस्टीट्यूट्स में पढ़ना है. वहां पर हम ये नहीं देखते कि इवन प्राइवेट कॉलेजेस दीज डेज दे आर हाईली रिकॉग्नाइज्ड बॉडीज इन कनाडा, और जितना सपोर्ट एक स्मॉल बॉडी आपको दे सकती है हैंड टू हैंड मूव करने के लिए, बड़ी यूनिवर्सिटीज में उतना हैंड होल्डिंग स्टूडेंट्स को नहीं मिल पाता. सो पार्ट टाइम जॉब्स के लिए भी हमारा कॉलेज सपोर्ट करता है, एंड एवरी स्टूडेंट हु वेंट देयर इवन इन द कोविड टाइम, एवरीबॉडी इज वर्किंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. सबके पास पार्ट टाइम जॉब्स है. बिल्कुल ठीक है. अभी फ्लाइट्स तो 22 जून तक तो भी बॉर्डर सील है, अभी कनाडा नहीं जा पाए थे. वहां पर जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं वो काम कर रहे हैं प्रॉपर, उनको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? बिल्कुल दिक्कत नहीं आ रही सर. थोड़ा सा स्लो जरूर हुआ है पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबिलिटी. जहां बच्चा 1 इंटरव्यू अटेंड करता था, यहाँ पर 3 करना पड़ रहा है. थोड़ी सी देखो, अभी तो शॉर्टेज तो हर जगह पर है, लेकिन हाँ, बट द गुड पार्ट इज एवरीबडी हैज मैनेज्ड टू फाइंड अ जॉब. सबके पास जॉब है. बिल्कुल ठीक है. तो कितना पैसा कमा लेते हैं? 8 महीने का उनको स्टडी हो गया, 4 महीने की जब जॉब करते हैं, जो इंटर्नशिप कहते हैं, जॉब तो मैं नहीं कहूंगा, तो भी इंटर्नशिप में होते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली कितना पैसा वो अर्न कर लेते हैं? सर आप नॉमिनल आप लेकर चलो कि $15 पर आवर के हिसाब से हमारे वो तो मिनिमम वेज है ही है. जी जी, मिनिमम वेज $15 है. मिनिमम वेज अभी तो इनफैक्ट हम कहते हैं कि अभी तो आपको जो मिल रहा है आप लेकर अपना जो आपका पॉकेट मनी है, जो आपका एक्सपेंसेस है, वो आप निकालो.
सो जो 4 मंथ्स जो स्टूडेंट काम करता है, तो गुड पॉइंट इज कि वहां पर 40 आवर्स इन अ वीक वो काम कर सकता है, वो फुल टाइम काम कर रहा है $15 पर आवर में। इंटरव्यू आप अरेंज कराती हैं एम्प्लॉयर से? सॉरी? इंटरव्यू आप अरेंज करवाती हैं एम्प्लॉयर से बिल्कुल स्टूडेंट के सर, लिए? इसमें पूरा रोल साइप्रस का होता है, और इनफैक्ट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू टेल यू दैट दोज एम्प्लॉयर्स दे ऑल आर पार्टनर एम्प्लॉयर्स। हम साइप्रस कॉलेज इज नॉट ओनली अ कॉलेज, वी आर ऑल्सो अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर द मैनेजमेंट स्टाफ ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द होटल्स इन मेडिसिन हैट। सो दोज गुड। एम्प्लॉयर्स दे ऑल आर पार्टनर एम्प्लॉयर्स। और इनफैक्ट वेरी सरप्राइजिंगली आज के दिन पे हमारे पास जॉब पोजीशंस ज्यादा है और हमारे पास स्टूडेंट्स कम है। सिचुएशन अभी ऐसी है। सो आई बहुत थिंक बढ़िया। स्टूडेंट शुड थिंक अबाउट इट एंड टेक दिस अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि एक स्टूडेंट 2 साल किसी भी इंस्टीट्यूट में, जो DLI अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट है कनाडा में, वहां पर पढ़ता है, उसके बाद वो कम से कम 1 साल वहां पर जॉब करता है, राइट? उसके बाद फिर कहीं जाकर अब जॉब भी रेलेवेंट होनी चाहिए, ये भी देखिए। अब फिर उसको बिल्कुल। कहीं पर जाकर वो PR का जो ऑप्शंस है वो अवेलेबिलिटी में आता है नहीं आता, तो 4-5 साल तो मामूली काल बीत गया। यहाँ पर तो 1 साल के बाद जब LMA मिल गई तो आप 6 महीने बाद, तो टोटल 1.5 साल के बाद आप PR अप्लाई कर सकते हो। ये तो मतलब Absolutely. लॉटरी जैसे लगने के बराबर है। ये तो लॉटरी लगी लोगों की, है ना? बिल्कुल कमाल है। और सर अगर हम देखेंगे ट्रेडिशनल पाथवेज, DLI अप्रूव्ड हम भी है, सो वी आर ऑल्सो अ डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट, DLI अप्रूव्ड हम भी है। उनमें और हमें बस एक छोटा सा फर्क है पोस्ट स्टडी वर्क परमिट का। बट यहाँ पर हमें ये समझना है कि हमारे तो वो तो हॉस्पिटैलिटी LMA लेके के दे रहे हैं, स्टूडेंट्स को, वो तो आप बिल्कुल। LMA लेके दे रहे हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हमारे स्टूडेंट्स को पोस्ट स्टडी वर्क परमिट की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट में तो फिर भी हो सकता है कि उनको रेलेवेंट जॉब मिले ना मिले, उनको स्ट्रगल करनी पड़ती है। यहाँ पर तो श्योर है कि उनको LMI मिलनी ही मिलनी है। देखिए ये तो मतलब सोने पे सुहागा हो गया कि आप पढ़ भी रहे हो, इंटर्नशिप भी ले रहे हो, आपको LMI मिल रही है, PR भी मिल रही है। मतलब 2-2.5 सालों में तो आप बन गए रेजिडेंट ऑफ कनाडा। यही है सर, ये दिस इज अ फास्ट ट्रैक प्रोसेस एंड दिस इज व्हाट द स्टूडेंट हैव टू अंडरस्टैंड। लेकिन क्या है कि डिसिप्लिन होना ना, जहां हम स्टूडेंट को प्लेस करते हैं वहां पर एम्प्लॉयर के साथ डिसिप्लिन होना भी बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो LMI है, इट्स अ वेरी टीडियस प्रोसेस। वहां पर जब स्टूडेंट सीरियस नहीं होता है, डिसिप्लिन नहीं होता है, तो वहां पर प्रॉब्लम्स आती हैं। बट इफ द स्टूडेंट हैज अंडरस्टूड कि अब मैं क्या करूं जिससे कि ये फटाफट खत्म हो जाए, वहां पर स्टूडेंट्स बहुत जल्दी 3 साल के अंदर उनका PR हो जाता है। एम्प्लॉयर से तो आपकी जो बाइंडिंग है वो तो प्रॉपर होनी चाहिए, जिसके साथ आपने काम करना है 1 साल 2 साल, तो वो तो आपका मतलब सुपर बाप बन जाता है कि आपने, देखिए वो कुछ खाने वाला भी है, हमारा गुरु भी है, कैन यू इमेजिन, है ना? तो उसकी तो इज्जत, और आपके बारे में वो, आप भी उनके अच्छे गुड बुक में हो, तो दैट वुड बी अगेन प्रेफरेबल, राइट? क्योंकि कैनेडियन सिटीजन ने काम करना $25-30 पे, और हमारे जो इंडियन उन्होंने काम करना $15-20 पे, तो वुड बी वेरी इजी, है ना? कैनेडियन जो एम्प्लॉयर हैं उनको भी इजी रहता है कि हमें जो एक एम्प्लॉय मिल रहा है वो अप्रोक्सीमेट 50-60% की रेंज मिल रहा है, तो दे विल बी ग्लाइडेड टू, दे विल ग्लैड टू टेक द एम्प्लॉय फ्रॉम इंडिया इवन, है? तो अच्छा, अच्छी चीज है वेली जी। UG PG के बारे में बताइए कि जो अंडर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज है वो उनके लिए कैसे फिर आप करते हैं? सर देखो, हमारा जो प्रोग्राम है इट्स अ वोकेशनल प्रोग्राम, ओके, इट्स अ करियर बेस्ड प्रोग्राम। यहाँ पर हमारे पास ग्रेजुएट्स भी आते हैं और अंडर ग्रेजुएट्स भी आते हैं। सो मेरे लिए एक MBA को भी रिक्रूट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरे पास MBA का भी वीजाज लगता है मेरे पास, बिकॉज सी culinary एक ऐसा प्रोग्राम है ना जो इवन डॉक्टर्स कैन चूज, इवन डॉक्टर्स कैन बी गुड कुक, राइट? सो culinary बहुत वर्सेटाइल, वो एक व्हाइट शर्ट के जैसी है जो सारे जीन्स के साथ सेट हो जाती है। ये भी बिल्कुल वैसे ही है। culinary में ना हमें बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है कि क्यों culinary, बिकॉज देयर लॉट ऑफ पीपल कि पीयर प्रेशर में आकर लोगों ने MBA किया हुआ है। अभी आपसे पहले मैं एक स्टूडेंट से बात कर रही थी और मैंने उसको पूछा कि MBA के बाद culinary क्यों, तो उसने मेरे को बोला कि मॉम डैड का प्रेशर था MBA के लिए, तो मैंने कर लिया, बट अब मैं आई थिंक आई कैन बी अ गुड कुक। सो ऐसा बहुत स्टूडेंट्स के साथ होता है। बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है जैसे किसी ने बीटेक कर ली सिविल इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में, अब उसका इंटरेस्ट नहीं बन रहा, उसका इंटरनल फीलिंग्स थी कि वो कुक बन जाए, शेफ बन जाए, कुछ ऐसे खाने पीने का कोई होटल रेस्टोरेंट में अपना खोल ले या पहले काम कर ले। तो ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में वीजा ऑफिसर को तरीके से बताया जा सकता है कि भैया मैंने बीटेक किया है,
अब मेरा यहाँ पर दाल गलने वाली नहीं है, मुझे अब कलरी मैनेजमेंट में स्पोर्ट्स में एडमिशन ले रहा हूँ, तो अलाउ मी टू एनहांस माई स्किल एक्चुअली, राइट? तो ये बहुत बढ़िया जो है जी। आइल्स का बताइए कि आइल्स में कितने बैंड रिक्वायर्ड है यूजीपीजी के लिए? सब एंट्री रिक्वायरमेंट हमारी सब प्रोग्राम्स के लिए सेम है। वी नीड 6 ओवरऑल विद नॉट लेस देन 5.5। ओके, सो आई वुड ऑलवेज से कि आप 6 ईच स्टूडेंट्स लेकर आए और अपनी फाइल लगाए, बिकॉज एसडीएस में फाइल आ जाती है तो थोड़ा सा पावरफुल हो जाता है। बट हमारी एंट्री क्राइटेरिया इट्स वेरी जेनरस, इट इज 6 ओवरऑल नॉट लेस देन 5.5। यस, मुझे लगता है कि जैसे पीजी के किसी ने कोर्स करने जाना तो 6.5 नॉलेज 5.5 बजे तो आई थिंक चलेगा, है ना? 6 नॉलेज 5.5 पीजी के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है। इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस। ओके, एक बड़ा खतरनाक क्वेश्चन जो आपकी तरफ आने वाला वो ये है कि वीजा लगने के पहले फीस लेंगे या बाद में लेंगे? So we have a very good agent network in North India with our key partners in Punjab. There are limited key partners in Punjab wherein we are supporting those agents with the option of paying the tuition fees after visa. Yes, we do have. So if you have some student, please get in touch with me. We'll probably talk about it. Okay. But the application fees for Cyprus College is $350. The student pays the application fees and they get the letter of acceptance. Baki baat rahi tuition fees ki, Deep ji will always connect. See, we need a very good student for our college. If I see that student is real and they really understand the opportunity of LMIA, we can always try to give you the leverage of paying the tuition fees after visa. Of course, there is a process behind it, but yes, we can talk about it. माई वीजा ओवरसीज के स्टूडेंट को आप फी आफ्टर वीजा का ऑप्शन दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं सर। देखो, फीस तो हमारे पास ही आना है, ठीक है? और दूसरी बात जहां तक ये है, देयर इज अ प्रोसेस दैट वी हैव टू टेक केयर। स्टूडेंट्स जेन्युइन होना चाहिए, स्टूडेंट शुड सी देयर विजन विद साइप्रस कॉलेज एंड या वी कैन हेल्प द स्टूडेंट टेकिंग देयर ड्रीम कम ट्रू। या देखिए जय मैम, बात ये है कि अब माई वीजा ओवरसीज ए वेरी एथिकल कंपनी, हम बहुत ऑनेस्टी से काम करते हैं, इसलिए आप हमारे साथ हो और भी कई कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे साथ काम करते हैं। हमने कभी भी अनएथिकल प्रैक्टिस को प्रमोट किया ही नहीं है। हमारे पास जो स्टूडेंट आता है हम उसको अपने बच्चों की तरह काउंसलिंग देते हैं कि लेट्स सपोज प्लस टू स्टूडेंट आता है तो मैं कहता हूँ कि हमारे घर का ही परिवार का ये मेंबर है, तो हमने मिनिमम 60% मार्क्स देखने हैं, 6 बैंड नहीं देखना है, तो और उसकी जेन्युइनिटी चेक कर लेनी है, उसकी इंटेंशन चेक कर लेनी है। तो ये सारा करने के बाद ही हमने वीजा प्रोसेसिंग करनी है। हमने ऐसा सोचने नहीं है कि वो वहां पर जाके क्या करेगा, गलत करेगा। हमने उसको पहले ही माइंड वॉश कर देना कि भैया आपका वहां पर जिंदगी है, यू आर गोइंग ऑन द बेसिस ऑफ योर स्टडी, तो वहां पर जाके पढ़िए, अपना फ्यूचर ब्राइट करिए, उस कंट्री को भी सही करिए। यदि आप वापस आना चाहते हो तो अपनी कंट्री को भी ब्राइट करिए। तो हमने तो पहले ही जो करियर काउंसलिंग है वो बहुत डीप हार्ट से करते हैं। तो उसके लिए आप निश्चिंत हो जाइए कि हमारे स्टूडेंट जो है वो हमने कोई टैंपरिंग नहीं करते किसी भी डॉक्यूमेंट के साथ, कोई भी हमने एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेने। और मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कोविड के टाइमिंग्स में हमने अपने जो इनिशियल चार्जेस हैं, जो हम एक प्रोसेसिंग फी लेते थे, वो हमने वेव ऑफ कर दी है। हम ना वीजा लगने के पहले ना वीजा लगने के बाद वी आर नॉट चार्जिंग इवन अ सिंगल पेनी फ्रॉम एनीवन। तो ये एक बहुत अच्छी बात भी हो जाती है। आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे स्टूडेंट प्योर एथिकली बेस्ड होते हैं और वहां पर जाके आपके कॉलेज का नाम रोशन करेंगे, इसमें आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है जी। लुकिंग फॉरवर्ड टू इट दीप जी। जी थैंक यू। अच्छा मुझे ये बताइए, जो पिकअप एयरपोर्ट पिकअप है, अकोमोडेशन है, उसके लिए आप क्या हेल्प करेंगे स्टूडेंट्स की? बिल्कुल सर, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं कोविड के टाइम पे। सबसे बड़ा तो क्वारंटीन प्लान जो है, ऑफ कोर्स साइप्रस कॉलेज इज इन द रेडीनेस प्लान, बहुत पहले आ चुका था साइप्रस कॉलेज का नाम उसमें। ठीक है। अभी कोविड के टाइम पे तो इट इज अ मैंडेट थिंग दैट वी गिव द पिकअप फैसिलिटी टू द स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट। So, we work very close with the student as soon as the student gets a visa. So, हम सारे स्टूडेंट्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं जिसमें हमारे कॉलेज की टीम है, हमारी इंडिया की टीम है, एंड दे ऑल कम्युनिकेट विद ईच अदर। ओके, सो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट कहाँ लैंड कर रहा है, हमारे कैनेडियन टीम को पता है। स्टूडेंट कब कैलगरी पहुंचा, कब मेडिसिन हाट पहुंचा, वी ट्रैक एवरीथिंग। सो यस, आई मीन कोविड टाइम्स में थिंग्स आर काफी स्ट्रिक्ट, सो थिंग्स आर ओके। पिकअप फैसिलिटी बहुत छोटी सी चीज है, हम बिल्कुल प्रोवाइड करते हैं, बट इससे ज्यादा भी सपोर्ट हम स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। वी हैव होम स्टेज फैसिलिटीज, अपार्टमेंट्स हम बुक करवा कर देते हैं स्टूडेंट को जाने से पहले। सो थिंग्स आर गुड, थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ।
बिल्कुल। पता क्या होता है, जैसे वैंकूवर में या टोरंटो में तो उनके रिलेटिव्स हो सकते हैं कि वहां पर हो। बिल्कुल। अब कैलगरी में या मेडिसन हैट में उनके रिलेटिव्स हो सकता ना हो, मतलब 5% के चांसेस बिल्कुल। होते हैं, बट आई थिंक यू वर्क एज पेरेंट्स, आई शुड से कि आप उनको एज ए एब्सोल्युटली। है ना, पेरेंट्स की तरफ ही उनको ट्रीट करते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे कई बार 18 17 19 ईयर के एज के होते हैं, वो बहुत इनसिक्योरिटी महसूस कर सकते हैं। बट सैल्यूट टू साइप्रस कॉलेज की आप अकोमोडेशन असिस्टेंस करते हैं, एयरपोर्ट पिकअप है, उसके बाद आप जॉब की जो असिस्टेंस है वो करते हैं, एलएम इशू करवाते हैं, उसके बाद आप पीआर के लिए भी उनकी फाइलिंग में भी हेल्प करते हैं। तो ये बहुत बढ़िया बात है, इट्स ग्रेट। एंड जब मैं लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, ये क्वेश्चन पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए, पर फिर भी पूछूंगा कि कलरी मैरीमेंट के जो प्योर वेजिटेरियन लोग हैं वो कैसे कंपनसेट करते हैं? मतलब कई बार नॉन वेज का भी वहां पर हो जाता है, तो आप क्या सोचते हैं कि वेज नॉन वेज में फिर कैसे वो करेंगे जो प्योर वेजिटेरियन है? सर पंजाब के कई स्टूडेंट्स गए हुए जो वेजिटेरियन थे, काफी अच्छे से कोप अप कर रहे हैं। देखो, we have to be open to the fact that they are going to a western country, they are going to a western culture. Generally French is a cuisine that we teach student. Non-veg में खाओ मत, but हाथ तो लगाना पड़ेगा। अब you know what, we have lot of students from Gujarat. Now जी, Gujaratis they are total vegetarian. बट अगर प्योर वो लोग कोप वेजिटेरियन। कर सकते हैं, फिर तो हमारे पंजाब में तो काफी अच्छे से कोप कर सकते हैं सर। ठीक है, See, there राइट। are things wherein you have to be open with. Yeah. बिल्कुल ठीक है। सो जिया, एक्चुअली दिस सेशन वाज अ ब्यूटीफुल सेशन। आपने हर बात का बहुत बेबाकी से जवाब दिया है। चाहे मैंने एलएमआई की बात की है, चाहे मैंने स्कॉलरशिप की बात की है, एंड इनटेक्स बताइए लास्ट में जाते जाते, अभी एक डेढ़ मिनट लेंगे, इनटेक बताइए, वो भूल गया मैं पूछना। इंटेक्स हमारे रोलिंग इंटेक्स है। अभी हमारा इंटेक सितंबर ओपन है, सितंबर के बाद नवंबर है, देन जनवरी है, देन मार्च है। वी हैव 6 इंटेक्स इन अ ईयर। चलिए, 2-2 महीने बाद आप जो इनटेक है वो आपका चलता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राइट। सो आपने फीस स्ट्रक्चर बता दिया, प्रोग्राम्स बता दिए, फीस स्ट्रक्चर एंड पाथवे का आपने कहा कि एलएमआई की है हमारे पास, तो पाथवे की जरूरत नहीं पड़ेगी, पोस्ट के जो वर्क परमिट की जरूरत नहीं पड़ेगी, एलएमआई है। एलएमआई एक बहुत भारी भरकम शब्द है, ये डाइजेस्ट करना बहुत बड़ा मुश्किल ज्यादा। होता है कि एक एलएमआई जिसकी कॉस्ट 50,000 के करीब तक पहुंच जाती है, और साइप्रस कॉलेज इसको फ्री ऑफ कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली $3,500 के करीब, जो एक गवर्नमेंट की फी है, वो उससे वो स्टूडेंट जो है वो कर रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। सो सेशन को वाइंड अप करते हैं, टाइमिंग 2 मिनट ऊपर हो गए हैं, और आपका बहुत बहुत थैंक्स। आपने बहुत ही क्लियर माइंड से हमारे जो क्वेश्चंस के हैं वो जवाब दिए हैं, और जो भी हमारे पास स्टूडेंट आएंगे, कोई भी इंक्वायरी होगी आपसे डायरेक्ट बात की जाएगी, जैसी भी इंक्वायरी होगी, और होपिंग फॉर द बेस्ट कि साइप्रस कॉलेज में मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो माई वीजा ओवरसीज की तरफ से आए। थैंक यू सो मच फॉर दिस लाइव सेशन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद Looking अस। forward to it. Thank you, Deep ji. Thank you for having me here, and my best wishes to my visa overseas. सो Grow नाइस, like anything. थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, बाय, Thank you so much. थैंक यू, थैंक यू।